हैं बच्चे, फिर उनको छोड़ देना होता है कि भले ये जो कुछ खाए, ये पिए या कुछ भी करे, सिगरेट पीवे, कोई चिलमन सीखे, फलाना करे, तो समझाते समझाते आखिर में छोड़ देना पड़ता है। ये क्या बात हुई है? क्या कहा? फिर ये समझा जाता है कि ये नहीं चल सकती है। क्या ये आत्मा सहयोग इस बारे में पहचान में कि एक को किसको पहचानना है, ये चल नहीं सकती आत्मा। कौन चल सकती है? जिस आत्मा का कनेक्शन शुरुआत से आदि से लेकर के अंत तक होगा वो ज्यादा ध्यान देगी, या जिनका संबंध ही कभी नहीं जुटा है तो ज्यादा ध्यान देगी। तो समझते हैं ये चल नहीं सकती तो छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे हैं बहुत, जो स्त्रियां नहीं चलती हैं, किसका पुरुष नहीं चलता है। क्यों? कि जो स्त्री नहीं चलती है, जो समझाना चाहते हैं एक का चक्कर, वो नहीं समझना चाहती। किसी का स्त्री चलती है, पुरुष नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उस पुरुष का पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब उस एक चक्कर के साथ 84 का चक्कर जिसने लगाया उसके साथ है ही नहीं हिसाब, तो इंटरेस्ट कैसे होगा? है? किसको इंटरेस्ट होगा? माता जी, आपको रोटी दाल अच्छी लगती है कि रसगुल्ला अच्छा लगता है? आपको खाना क्या अच्छा लगता है? सच्ची सच्ची बताना। रोटी अच्छी लगती है। ओहो, ये तो पक्का रुद्रमाला का मणका है। क्या अच्छी लगती है? रो पहले, पिट्टी की तरह पी बाद में। वाह भैया, माता जी तो बहुत चालाक आदमी है। आदमी है कि माता है? नहीं, आत्मा को देखो, पुरुष है, पुरुष। हाँ ठीक है, रोटी अच्छी लगनी चाहिए है, लेकिन सची हुए तो रोटी नहीं मिलेगी, भाग ही नहीं होती जो रोटी मिले। तो क्या करोगे? फल खाएंगे है? अच्छा, और वहां खाना क्या होता है? देवताओं का भोजन तो बहुत थोड़ा होता है? जैसे शिव बाबा वासना लेने से ही संतुष्ट हो जाता। बाबा कहते मैं तो वासना भी नहीं लेता है। तो ऐसे ही सत्य में तो आत्मा बन के रहते हैं, आत्मा की स्मृति रहती है। तो देह को खाने की ज्यादा खाऊं जो पेट में बढ़ जाए बढ़ाओ, जरूरत ही नहीं। तो बताया, कोई का पुरुष नहीं चलता, कोई की स्त्री नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? कारण पता चला। क्या पता चला? कि पूर्व जन्म का उनका हिसाब किताब उस एक के साथ नहीं है। तो यही तो फिर विघ्न होता है। क्या? अबलाओं के ऊपर भी तो बाल बच्चों के ऊपर भी, बच्चियों के ऊपर भी विघ्न हो जाता है। क्या? कि जो पति ज्ञान में नहीं चलते हैं तो इंटरेस्टेड नहीं है उस एक चक्कर घन चक्कर को समझने के लिए, उस एक में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्व जन्मों का उनका हिसाब किताब एक के साथ है ही नहीं। तो वो फिर अपोजिशन करते हैं। वो कहते हैं तुम उसको वोट क्यों देते हो, तुम हमारे धर्म पिता को वोट दो। ऐसे चक्कर चलता है, तो झगड़ा चलता है जोर से, बहुत विघ्न पड़ते हैं बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर बड़े सितम होते हैं। तो फिर ये सब बातें थोड़ी सहन करनी पड़ती है। क्या? अगर बाप का जन्म जन्मांतर का संग लेना है तो सहन करना पड़ेगा। अगर नहीं लेना है, दूसरे धर्म पिताओं की चक्करी को समझना है, उनका भी तो जीवन का चक्कर है ना, आत्मा का कितने जन्म लेते हैं। तो फिर वैसे फिर उनके हिसाब में फिर वहां सहन करना पड़ेगा। तो लड़ाई जबकि कुछ होती है तो लड़ाई में तो फिर क्या करना पड़ता है? सहन। तो युद्ध होता है, दो देशों में युद्ध होगा तो सहन तो करना पड़ेगा ना है? पहले सेना की पूर्ति करेंगे कि पहले प्रजा की पूर्ति करेंगे?
सहना की पूर्ति करेंगे। तो सहन करना पड़ेगा ना।